अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे चैप्टर नंबर 4 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने 3 न्यूमेरिकल किए थे, आज स्टार्ट करते हैं 4.4 से। 4.4 न्यूमेरिकल में बच्चे सारा ये जो जितने न्यूमेरिकल अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के रिलेटेड है या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टॉर्क के रिलेटेड है, जिसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो आपने अगर आर्टिकल सही तरीके से समझा तो ये आपके लिए इजी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 4.4 है, अ सीसा इज बैलेंस्ड, उसको बैलेंस किया गया है विद टू चिल्ड्रन सिटिंग नियर एंड इधर एंड। चिल्ड्रन ए वेट 30 किलोमीटर, एक बच्चा है जिसका 30 केजी वेट है, और वो जो एंड सेकंड से 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन से 2 मीटर दूर बैठता है। वाइल्स चाइल्ड बी वेट उसका 40 केजी है एंड सिट्स 1.5 मीटर अवे, वो पिवट पॉइंट से दूसरी साइड पे दूर बैठता है। आपने कैलकुलेट करना है क्या, टोटल मोमेंट ऑफ ईच, दोनों साइड का, एंड डिटरमिन इफ सीसा इज इन इक्विलिब्रियम। और फिर आपने बताना है कि वो सीसा इक्विलिब्रियम में है या नहीं। हम पहले इसकी फिगर बनाते हैं और आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए फिगर लाजमी बनानी है ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए। लेट्स सपोज इसमें मैं एक सीसा बनाता हूँ, वेज। ऐसे, और इसके ऊपर ये सेट करता हूँ, ये। अब इसमें आप देखें, ये ए साइड है, ये दूसरी साइड है बी। एक बच्चा इस साइड पे बैठा है और दूसरा उस साइड पे बैठा है। तो ये इसका पिवट पॉइंट है, ये आपने नोट करना है। पिवट पॉइंट यही है, एक्सिस जिसे रोटेटिंग पॉइंट कहते हैं। इसी पॉइंट के बाहर बॉडी ने रोटेट करना होता है। आप ऐसे समझ लें बच्चे, जैसे ये है, एक इस साइड पे बैठा है और एक इस साइड पे। तो जो इधर बैठा है उसका ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो इस साइड पे बच्चा बैठा है उसका ये क्लॉकवाइज रोटेशन में आएगा। तो अब हम डेटा उसको देख के लिखते हैं कि ये बच्चे बैठे कैसे हैं। जो चिल्ड्रन ए जो है उसका वेट जो है 30, मतलब मैथ 30 केजी है और पिवट पॉइंट से 2 मीटर के फासले पे बैठा है। लेट्स सपोज ये यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं, यहाँ से इसका मैं वेट ऐसे शो कर देता हूँ और इसको W1 कह देता हूँ। ये बच्चा इस तरफ है, और लेकिन यहाँ पे तो इसका मैस बताया है 40 केजी है। तो मैस मैं लिखता हूँ, क्योंकि हैंगिंग है तो वेट ही कंसीडर होगा, लेकिन इसको मैं अभी W1 कह देता हूँ। और ये ए है, और इसका पिवट पॉइंट से ये आपने समझना है 2 मीटर का डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से, जहां से ये रोटेशन पॉइंट होती है इसकी। और सेकंड साइड पे जो बी है बच्चा, वो यहाँ पे करीब ही थोड़ा सा बैठा है और उसका वेट हम ऐसे शो करेंगे डाउनवर्ड, और इसे मैं W2 कह देता हूँ। और पिवट पॉइंट से इसका डिस्टेंस है 1.5 मीटर, आई थिंक यस मीटर ही है। तो यहाँ तक ये डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। पिवट पॉइंट से इसका यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है। तो अब ये देखना है कि कैलकुलेट टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड एंड डिटरमिन इफ सीसा इज इक्विलिब्रियम। और फिर बाद में पता लगाना कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं, मतलब दोनों मोमेंटम सेम है या नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले गिवन डेटा ये बचे 4.4 है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, जो मैस 1 है वो है 30 केजी, 30 केजी है। और जो मोमेंट आर्म है उसको हम L1 कह देते हैं। पहले इसको वेट में कर लेते हैं। तो मैस को वेट में करने के लिए mg होता है, W1 कह दूंगा, M1g, g सेम होता है। M1 कितना है 30 केजी, और g जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बन जाएगा 300 न्यूटन। नेक्स्ट, इसका जो मोमेंट आर्म है L1,
वो है 2 मीटर, इसको चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैस 2 जो है, दूसरी साइड पे जो बच्चे का मैस है वो है 40 केजी, और उसका जो मोमेंट आर्म है इसको पहले कर लेते हैं न्यूटन में, और डब्ल्यू सॉरी m1 m2 मल्टीप्लाइड बाय जी, और ये बन जाएगा 40 केजी मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 400 न्यूटन हो जाएगा, 400 न्यूटन। अब इसका मोमेंट आर्म कितना है L2, वो है 1.5 मीटर। सॉल्यूशन अब क्या करेंगे, तो आपको साधारण सिंपल ये वेज नजर आ रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाते हुए क्या देखना है कि टोटल यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, उसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है, सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये होना चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम में है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इससे पहले हमें, ये तो रिजल्ट बाद में देना ना, हमें इससे पहले क्या करना चाहिए, तो टॉर्क फाइंड कर लेना चाहिए दोनों को। इसका पहले फाइंड करते हैं ए चाइल्ड का, इसे हम टॉप 1 कह देते हैं, और वो बनेगा क्या, F1 इंटू L1 मतलब W1 इंटू L1, W1 कितना है 300 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय L1 कितना है 2 मीटर, और ये 300 इंटू 2 600 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाउ 2 फाइंड करते हैं, वो कितना आ जाएगा W2 मल्टीप्लाइड बाय L2, ये है W2 कितना है W2 यहाँ से 400 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मीटर, तो ये भी कितना आ जाएगा 600 न्यूटन। अगर तो ये शीशा बैलेंस्ड है, तो हमने दोनों टॉर्क तो फाइंड कर लिए, दोनों टॉर्क ही क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, और इसमें each side determinant of the sisa is calculate total moment on each side and determine if sisa is in balanced condition। अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में है तो फिर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होना चाहिए, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वो तो होना चाहिए क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यही होना चाहिए। तो चेक करें इस वजह से कौन सा टॉर्क पैदा होगा क्लॉकवाइज, और इस W1 की वजह से कौन सा टॉर्क पैदा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कितना है 600 न्यूटन मीटर, और दूसरी साइड पे क्या है वो भी 600 न्यूटन मीटर है, तो इसका मतलब है बैलेंस तो हो गया। तो फिर लास्ट पे हमने क्या करना था, कैलकुलेट टोटल मोमेंट ईच साइड एंड डिटरमिन सी साइज इक्विलिब्रियम। यस, आप फिर लिख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट में सी साइज इन इक्विलिब्रियम। अब बच्चे आपने इसको फिर लिख लेना है कि ये क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के सेम होना चाहिए अगर सीसा बैलेंस्ड है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो जब ये क्लॉकवाइज लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज के सेम आ गया ना, फिर आपने लिख देना है यस सीसा इज बैलेंस्ड, और इसको रिजल्ट में आपने लिखना है। तो कितना इसका आंसर आएगा 600 न्यूटन मीटर, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, ये आपने नोट कर लेना है। वहां पे स्टेटमेंट में है कि उसका जो चाइल्ड का वेट है वो 30 केजी है, इधर स्टेटमेंट में वेट कहता है और आगे लिख रहा है उसका मैस लिख रहा है,
तो मैंने तो उसका मैथ्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है, वेट में करके फिर सॉल्व किया है। अगर आपकी बुक में स्टेटमेंट ठीक हो तो फिर आपने बुक में देखना, अगर इधर न्यूटन है तो फिर आपने चेंज नहीं करना। अगर 30 न्यूटन है तो फिर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 30 न्यूटन ही रहने देना, यहाँ पे W1 कह देना। और इसी तरह ये भी M2, अगर आपकी बुक में 40 न्यूटन है तो इसको W2 कह देना, क्योंकि पहले से ऑलरेडी न्यूटन में है। देन आपने यहाँ पे आके जब वैल्यू पुट करोगे तो कैलकुलेट करोगे दोनों टॉर्क, तो आप देखेंगे ये 60 आएगा, ये भी 60 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक ये आपका आंसर फिर 60 न्यूटन ही हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है आपकी बुक में, न्यूटन नहीं है, केजी है, तो फिर आपने इसी को ही फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल। उसमें क्या है कि एक क्रो बार है और उसको यूज किया एक बॉक्स को लिफ्ट करने के लिए। डाउनवर्ड फोर्स जो आपने इधर से लगानी है वो 250 न्यूटन है, और ये बताना है कि कितने वेट को वो फोर्स उठा सकती है। मतलब मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे ये आप समझे कि क्रोबार है। क्रोबार का ये होता है कि उसके पे जो फोर्स लगाई जाती है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाई जाती है। आप ये चेक करें ना जरा, जब मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ तो यहाँ से ये अपवर्ड फोर्स लगती है। तो आपने इधर कितनी फोर्स लगानी है कि इस वेट को उठाया जा सके। तो उसने अगर ये फोर्स बता दी है डाउनवर्ड, ये जो इधर अप्लाई करनी है हमने ऐसे, तो सावजरे इस एंड ने ऊपर की तरफ मूव करना। अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा मतलब अपवर्ड फोर्स लग रही है इधर, और इधर क्या लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, ये पिवट पॉइंट है बच्चे, ये याद रखना है, नोट करना है, ये पिवट पॉइंट है। जैसे फोर्स डाउनवर्ड लग रही है ऐसे, तो ये एंड ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से फोर्स अपवर्ड आ जाएगी। तो हम किसी भी वजन को, वेट को उठाने के लिए ये क्रो बार यूज करते हैं, इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे और इसके ये वाला जो एंड है यहाँ से अपवर्ड फोर्स लगेगी, यहाँ पे कोई वेट पड़ोगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा आज का न्यूमेरिकल है, जैसे आपने ये देख लिया है। अब इसको समझना क्या है, यहाँ पे जब आपने फोर्स अप्लाई करनी है और डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करनी है, तो ये आगे इसकी एक प्लेट सी बनी होती है दूसरे एंड पे, यहाँ से यहाँ तक, और ये अपवर्ड फोर्स इधर लगेगी इस साइड पे। मैं इसको F2 कह देता हूँ और इसको F1 कह देता हूँ, लेट्स सपोज। अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पिवट पॉइंट है। मैं इसको आपको ये लिखता नहीं हूँ, बस ऐसे यूं बता देता हूँ, ये पिवट है। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ये आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, और ये इसको सर्च करते रहना चाहिए, समझना चाहिए। इस फिगर वाले न्यूमेरिकल से बच्चे हालांकि इरिटेट होते हैं, हालांकि उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो बड़े आसान होते हैं, आपको ट्राई करना चाहिए इसको। यहाँ पे फोर्स अप्लाई, इस फोर्स के लिए ये वाला बच्चे पिवट पॉइंट है, और यहाँ से अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगी, और तो इसका जो डिस्टेंस बनेगा 5 सेंटीमीटर है, जबकि F1 के लिए जो डिस्टेंस बनेगा वो 30 सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है। गिवन डेटा में हम क्या लिखेंगे, तो F1 नोट करते हैं, क्या है, F1 है 250 न्यूटन, 250 न्यूटन F1 है। नेक्स्ट बच्चे, if downward force is to be applied at the end of bar, how much weight will be lifted? तो वेट कितना लिफ्ट होगा, मैं जरा इसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ। तो L1 भी बता देता हूँ कि 30 सेंटीमीटर है, इसको बच्चे मीटर में कर दें, 330/100, ये मीटर में हो जाएगा, 0.3 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कितना वेट अप लिफ्ट होगा, इसे W2 मैं कह देता हूँ, F2 कह दें या W2 कह दें, एक ही बात है, W2 कह देते हैं। और W2 कितना होगा ये फाइंड करना है, और W2 के लिए मोमेंट आर्म कितना बचे, पिवट पॉइंट से डिस्टेंस कितना है L2, और वो कितना है 5 सेंटीमीटर। ये आपके लिए आसान है, 5/100, और ये बन जाएगा मीटर में 0.05 मीटर। वैसे ये हो गया, सोल्यूशन में लिखेंगे। अब ये टॉर्क फाइंड करते हैं हम। फर्स्ट क्या है, τ1 कह देते हैं इसको, वो होगा F1 मल्टीप्लाइड बाय L1, क्योंकि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई की गई है, तो टॉर्क फाइंड कर सकते हैं, ये पिवट है इसका। F1 है 250 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय L1 कितना है, ये L1 0.3 मीटर। तो न्यूटन मीटर में हमारा टॉर्क फाइंड हो जाएगा।
इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है 250 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 250 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 कर सकता हूँ, 0075 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट टाउ टू, ये कितना आएगा, हम इसको टाउ वन में इसको कर देता हूँ ऐसे, न्यूटन मीटर। अब ये वाला फाइंड करना है, हमारा टारगेट क्या है, W2 फाइंड करना कि इस डाउनवर्ड फोर्स से कितना वेट अपलिफ्ट होगा। उसके लिए टाउ टू लिखेंगे इक्वल टू, उसी तरह बचे F2 या उसको हमने W कहा था, W2, और यही वेट फाइंड करना मल्टीप्लाइड L1 2। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट दोनों, ये टार्क देखिएगा, ये टाउ टू कितना होगा, यही टार्क इसके इक्वल होगा। तो हम फिर यहाँ पे लिखें टाउ वन इक्वल टू टाउ टू, देन टाउ टू कितना है 75 न्यूटन मीटर, और W2 हमने फाइंड करना है, और L2 इसके नीचे जाके डिवाइड कर देंगे। अब आंसर में क्या लिखेंगे, W2 विल बी इक्वल टू 75 न्यूटन मीटर, और इसका जो मोमेंट आर्म है यहाँ से 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 मीटर। मीटर से मीटर कैंसर, न्यूटन वाकई ये हमारा आंसर वेट न्यूटन में आ जाएगा। इसको इस पे डिवाइड करें, 75 ओवर 0.5, इसका मतलब क्या हुआ, 75 डिवाइडेड बाय 5 ओवर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 1 520, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 और 2 5 10 2 7 14 और 1 15 100 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी वो 250 न्यूटन की फोर्स से आप कितना आसान काम कर सकते हैं कि 1500 न्यूटन का वेट अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका ऐसी क्या चीज होती है, आज से तुम्हें एक बात बताऊं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंसानी ह्यूमन एक्टिविटी को आसान कर दे लेस एफर्ट के साथ, तो उसे मशीन कहा जाता है। तो क्रो बार एक मशीन है जिसमें 250 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है और 1500 न्यूटन का वेट जो है वो अपलिफ्ट कर लिया, तो ये बड़ा इजी काम हुआ। तो ये हमने यहाँ से रिजल्ट क्या लिखना है। अब बच्चे फिर इससे आपको क्या पता चला कि 250 न्यूटन जब अप्लाई करेंगे तो हाउ मच वेट विल बी लिफ्टेड, 1500 न्यूटन। तो आप रिजल्ट में फिर इसको लिख लीजिएगा खुद से ही, the uplifted weight on the other hand will be 1500 न्यूटन, और यहाँ पे आपने वो लिख लेना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ऑफ मोमेंट। ये आप सही कर सकते हैं, आप एकदम सारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इधर लिखें और टाउ टू को उधर लिखें, मैंने वो वैल्यू पुट करके लिखा है, तो आप सही कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4, ये था 4.5 और ये 4.6। 4.6 में आया 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज यूज्ड, मतलब इसका मोमेंट आर्म बता दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और इसको आप कर लेंगे मीटर में ओवर 100, और ये बन जाएगा 0.3 मीटर। ओपन द नट ऑफ कार इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज, उसने टॉर्क बता दिया है, टॉर्क इज इक्वल टू 150 न्यूटन मीटर। यहाँ से आप बच्चे यूनिट से भी पता कर सकते हैं, डेटा बड़ा आसान होता है लिखना, यूनिट से पता चल जाता है क्या है। न्यूटन मीटर है तो टॉर्क है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, आपने फोर्स फाइंड करनी है कि उस पे कितनी फोर्स अप्लाई की गई होगी जिसपे इतना टॉर्क बना होगा नट को ओपन करने के लिए, ये वाला फोर्स। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर है। तो सोल्यूशन में लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म एल। अब ये कितना है 150 न्यूटन मीटर, हमने एफ फाइंड करना है, लेंथ कितनी है 0.3 मीटर। अब एफ हमें चाहिए, तो फिर
150 ये इधर जाकर डिवाइड करेंगे, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 0.3 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल और इसको आप डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 1500 हो जाएगा, 3/10 होना है ना, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये आंसर आपका कितना आ जाएगा 500 न्यूटन। तो फिर क्या रिजल्ट लिखेंगे, द फोर्स विल बी 500 न्यूटन। बस ये आपका 4.6 न्यूमेरिकल है। तो इसको बच्चे अच्छे तरीके से याद करना है, फिगर वाले क्वेश्चन से घबराया ना करें। ये टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो करते हैं। टैलेंटेड बच्चे का ये मतलब नहीं है कि जिसके मार्क्स ज्यादा आते हैं। टैलेंटेड बच्चे वो होते हैं जिनका माइंड सेट टैलेंटेड होता है। तो आप सब टैलेंटेड हैं, आपको ये करने चाहिए। मैं हमेशा एक बात समझाता रहता हूँ बच्चों को, अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो ये सारा आपने ये सीखना है, ट्रिक सीखनी है, देन आप एक पॉइंट पे चले जाएंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज।